बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ सेब के मुरब्बे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। देखने में तो ये बहुत मुश्किल लगता है और ऐसा लगता है कि इसे बनाने में बहुत मेहनत होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ सेब है, आप अपने हिसाब से ले लें। तो उसके बाद मैंने इन सेबों को धो लिया है, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और अब मैंने इन सेबों का छिलका उतार लेना है। ना ज़्यादा बारीक उतारना है छिलका, ना ही ज़्यादा मोटा छिलका उतारना है। वन बाय वन करके मैं सारे सेबों से छिलका उतार लूँगी और फिर उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। अगर सेब छोटे हों तो आप कोशिश करें कि उन्हें पूरा ही रखें। अगर सेब बहुत बड़े हैं जैसे कि ये, तो आप एक सेब के 4 पीसेस भी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 4 की बजाय आप 8 पीसेस भी कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। तो यहाँ पर मैं 3 सेब छील चुकी हूँ और बाकी भी मैं उसी सेम प्रोसेस के साथ छील रही हूँ। आप छुरी की मदद से छील लें या फिर अगर आपके पास पीलर है तो उसकी मदद से छील लें। यहाँ पर मैंने पानी लिया है, पानी के अंदर 1 चुटकी के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। नमक इसलिए ऐड कर रही हूँ कि सेब हम इस पानी में रखेंगे। अगर कटे हुए सेबों को या फिर छिलका उतरे हुए सेबों को हम छोड़ दें तो वो काले हो जाते हैं। अगर हम इस पानी में छोड़ेंगे तो वो काले नहीं होंगे। अब एक सेब के मैंने 4 पीसेस कर लेने हैं। छुरी तेज लें और इसके 2 पीस हो चुके हैं। अब मैं इसके 2 पीस और कर रही हूँ। अब फिर उसके बाद आगे चल के मैंने इसे मज़ीद छोटा कर दिया था क्योंकि ये बहुत बड़ा लग रहा था। तो अच्छा, दरमियान में से भी मैं इसे साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से, इसकी कोई जड़ वगैरह ना हो। तो मैंने उस पानी में इसे डाल दिया है। तो अब देखें, मुझे बहुत बड़े लग रहे थे तो इस तरह मैंने सेबों को मज़ीद काट दिया है। तो ऐसे एक सेब के 8 पीसेस हुए। अच्छा, तो अब इन सेबों को मैंने एक कांटा लेना है, जो कांटे वाला चम्मच होता है, उसकी मदद से इसके अंदर सुराख कर लेने हैं। अच्छा, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो हमारी चाशनी होगी उसकी मिठास अंदर तक चली जाए। बाज़ औक़ात क्या होता है, हम मुरब्बा बनाते हैं लेकिन सेब हो या फिर गाजर हो, कुछ भी हो जिसका भी हम बनाएं, तो वो अंदर से फीका होता है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई मिठास नहीं होती। तो वो खाने में इतना मज़ा नहीं देता, इतना अच्छा नहीं लगता। अगर हम इस तरह सुराख कर लेंगे, आप टूथपिक की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन कांटे से जल्दी हो रहे हैं तो मैंने कांटे का सहारा लिया है। तो सुराख कर लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने पानी ऐड कर देना है। अच्छा, पानी हमने इतना ऐड करना है कि अच्छे तरीके से हमारे सेब गल जाएं और जो बाकी का बचे उसके अंदर चाशनी भी हो। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी में सेब ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर सारे सेब मैं डाल चुकी हूँ। मैं इसे कवर कर दूँगी और फिर मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखें, ये सेब अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसके देखने से भी पता लग रहा होगा आप लोगों को। तो अभी मैं छुरी की मदद से आपको करके दिखाती हूँ कि ये कितना गल चुका है। तो देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, मुझे इतना ही चाहिए था। तब उसके बाद क्या करना है, मैंने सेबों को अलग कर लेना है और इस चाशनी को अलग। अच्छा, सेबों को और चाशनी को मैंने अलग इसलिए किया है कि सेबों के कुछ पार्टिकल्स जो थे वो उस पानी के अंदर थे, तो मैं चाहती थी वो ना आए। जो मुरब्बा बने वो बिल्कुल नीट होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उसे अलग कर दिया और फिर मैंने उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया। थोड़ी देर रखने के बाद जो सेब के छोटे छोटे पीसेस थे वो नीचे बैठ गए और ये साफ शफाफ पानी आ गया हमारे पास। अच्छा, ये हिजायत से भरपूर पानी है, हमने इसे नहीं फेंकना। इसका हमने यूज़ करना, इसी के अंदर ही हमने चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर मेरे पास चीनी है, चीनी के अंदर मैंने इलायची ऐड किया। आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने इसकी चाशनी बना लेनी है। चाशनी ऐसे बनानी है, पहले मैंने इसे पका लेना है और इतना पकाना है कि सारी चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाए। चीनी मिक्स हो जाने के बाद मैं इसके अंदर अब फिर आगे चल के बाकी का काम करूँगी। चम्मच से इसे मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर चीनी सारी मिक्स हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैंने बादाम ऐड कर देने हैं। बादाम मैंने इसका छिलका उतार लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर कटी हुई मूंगफली ऐड करनी है।
आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से, या फिर जो ड्राई फ्रूट्स आपके घर अवेलेबल हैं, आप वो सारे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स होंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा लगेगा खाने में। किशमिश भी मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करना है। यहाँ पर जो मैंने सेब साइड पे किए थे वो मैं इस पानी के अंदर ऐड कर दूंगी। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दूसरी तरफ मैंने एक छोटी सी कटोरी लिया, कटोरी के अंदर मैंने जर्दा कलर लिया है इसके कलर को खूबसूरत करने के लिए। वैसे तो ये ऑप्शनल है लेकिन ये हर घर में मौजूद होता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। इससे जो मुरब्बा है बहुत खूबसूरत दिखेगा, खूबसूरत सा रंग आएगा और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। पानी में से घोल लेना है और फिर हम उसके अंदर, अच्छा ये पाउडर में है मेरे पास तो मैंने डायरेक्ट उस पानी में नहीं डाला, क्योंकि ये सेबों पर जाता तो कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाता कलर, जो बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। और यहाँ पर भी मैं सेब के ऊपर नहीं डालूंगी, पानी में साइड पर ही मैं डालूंगी, ताकि एक जैसा ही कलर है सारे सेबों पर। पानी में देखिए, पानी में ही डाल रही हूँ मैं ध्यान से। तो अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था, बहुत खूबसूरत कलर आया है और मुरब्बे का ऐसा ही कलर होता है। तो अब मैं इसे मज़ीद पका लूँगी कि ये चाशनी अच्छे तरीके से गाढ़ी हो जाए। तो मज़ीद मैंने इसे आधे घंटे के लिए पका लेना है और तकरीबन आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको लुक से ही नज़र आ रहा होगा कि ये कितना मज़े का लग रहा है। बहुत ही अमेजिंग बन के ये तैयार हुआ है। अच्छा, इसके कुछ जो अहम और मेन पॉइंट्स हैं और जो स्टेप्स हैं, अगर आप उन्हें फ़ॉलो करेंगे तो सेम एज़ इट इज़ ऐसा बनेगा और आप इसे 3 से 4 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप इसकी चाशनी को मज़ीद गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप इसे मज़ीद गाढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना परफेक्ट है तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग था। तो देखें कि आप इसे बच्चों को ऐसे भी खिला सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग़िज़ायत है इसके अंदर। तो बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत हेल्दी होगा ये बच्चों के लिए। आप इसे ब्रेड पर लगा कर दे सकते हैं, टोस्ट पर लगा कर दे सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। और अगर वो सिंपल खाना पसंद करते हैं तो आप बच्चों को सिंपल भी दे सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत डिलीशियस है। बच्चे भी ना बिल्कुल नहीं करेंगे। घर में कोई मेहमान वगैरह आ जाएँ तो आप नाश्ते में उन्हें भी सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा हम घर में केक बेक करते हैं, पेस्ट्रीज़ बेक करते हैं, तो ये जैम, ये मुरब्बा उसके अंदर भी इस्तेमाल हो जाता है। इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस मुरब्बे को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना रिव्यू, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे इन सारी चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। सो गाइस, बहुत जल्द मिलूँगी मैं एक नई मज़ेदार अमेजिंग सी रेसिपी और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।